जी। तीनों तीनों का डिफरेंट एनर्जी निकल रहा है। राइट, क्या रहा? The first one is like a very transparent and thin type of energy, and it is movable, very much movable. ट्रांसपेरेंट एंड मूवेबल, ओके। Yellowish golden type, येलोइश गोल्डन, thin, very much thin. ओके। The, sec- ये the second one is dense but not so thick. सेकंड वन इज? इसमें दो लक्ष्मी। ये वाला ना? हम्म। ये डेंस है इसके मुकाबले। हम्म। ओके। लेकिन ये क्रिएटिव है, ये जहाँ पे टारगेट जा रही है वहां पे कुछ क्रिएट कर रही है, ऐसा मतलब लग रहा है जैसे। ओके। और इसका मूवमेंट मतलब आज फास्ट नहीं है एज कंपेयर टू द बिफोर, बट इट इज लाइक ए अपवर्ड और डाउनवर्ड टाइप ऑफ मूविंग, नॉट मूविंग एवरीवेयर, इट इज in a particular direction it is moving, but wherever it is going it is depositing there and something is creating there. ओके। And थर्ड? the third one is it is very colorful, flowy, and wherever it is moving it is radiating from there, it is making the thing radiating around it, wherever it is targeting going, means it is creating a happy energy, and it is in the head region, not like not like did you remember the Radha Krishna energy? That is also happy energy, but it is also moving very much, movable, but it is only creating happy energy in the head. राइट। अब देखिए, इंटरेस्टिंग पार्ट, जब मैं इस वाले बीज मंत्र को देखता हूं तो इसमें जो है ह और या ये मिसिंग है। जब मैं इस वाले बीज मंत्र को देखता हूं तो इसमें ह मिसिंग है। और जब मैं इसको हम्म, देखता हूं तो इसमें सारे हैं। जी। ये जितने भी मैंने बीज मंत्र देखे, क्योंकि नॉर्मली हम जब बीज मंत्र बनाते हैं तो मात्रिका को भी कंसिडर करते हैं एज ए सेमी वोवल। हम्म। जी। जब मैंने ये पार्ट को देखा तो मैंने जब इसको लिखा तो ये त्रिवर्णा महालक्ष्मी के हिसाब से सबसे ज्यादा वाइब्रेट कर रही है। हम्म। ठीक है, अब मैं इसी बीज मंत्र को फिर से लिख देता हूं। प त्व अण लशक माहिरी। अब इसको फिर से स्कैन करके देखिए। It is more, it has more color, more uplifting and more spreading. राइट। The color particles are. अब इससे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरेट होता है। ये मैंने व्हाट्सएप पे भेजा है, मैं इसी को ही सामने खोल देता हूँ, एक सेकंड।
देखिए ये आ गया स्क्रीन पर। अब इसको जो है फिर से स्कैन करके देखिए। जी सर। क्या फर्क लगा? ये तो बहुत ही मतलब ज्यादा एनर्जेटिक, मतलब जैसे आप विराट पुरुष बोलते हैं ऐसे मतलब दिखाई दे रहा है कि एक विराट स्त्री स्वरूप के कुछ मतलब दिखाई दे रहा है, और उसका मतलब एंड दिखाई ही नहीं दे रहा है कहाँ पे जा रहा है। और ये एग्जैक्ट। एनर्जी मतलब बहुत ही कंप्लीट है, और इट इज मेकिंग एवरीथिंग अराउंड इट टू वर्क प्रॉपरली लाइक दैट, एंड इन द बॉडी इट इज फीलिंग लाइक ऑल द, इट इज गोइंग एवरीवेयर एंड मेकिंग एवरीथिंग like resetting or energizing like that way, something reviving like that way. हम्म। तो मैंने क्या ऑब्जर्व करा कि जी। जैसे मैं प लगा देता हूं तो प इसका एक अंग है। सो जैसे हमने दुर्गा सप्तशती में पढ़ा कि देवी के भीतर बहुत सारे देवता हैं, हम्म। और देवी के जो बॉडी पार्ट्स हैं वही वो देवताओं के तौर पे काम कर रहे हैं, देवी उनकी कॉजल हम्म। बॉडी है। तो जी। जब मुझे ये वाला पार्ट पता चला तो मेरे सामने ये, जब मैं बीज मंत्र को देख रहा था तो ये बीज मंत्र वही था जो मैंने अभी आपको बोला कि इसमें और बेटर एनर्जी है। सो ये इसमें सिर्फ हम्म। त्वा ण लक्ष्मरी ये था। अब मेरा जो हम्म। थॉट प्रोसेस था वो ये था कि मैंने जब नाम लिखा लक्ष्मी, जी। अब आप उड़िया हैं तो आपका जो प्रोनाउंसिएशन होगा वो होगा ऐसे करके। आप माँ हम्म। और ह का जो आपका एम्फेसिस है वो मेरी तरह से नहीं होगा, फर्क होगा। जी। जो साउथ इंडियन बड़ा क्लिष्ट प्रोनाउंसिएशन करता होगा व्यक्ति,
वो उसको जो है वो ऐसे बोलेगा। हम्म तो जितनी भी जगह ओरिजिनल सोर्स कोड जो है उसमें आज हम ये मान रहे हैं कि ये टर्म है, लिखने के तरीके पे हम उसको ऐसे लिखते हैं, लक्ष्मी और लाइकवाइज। तो जो प्रोनंसिएशन था और एक ओरिजिनल सोर्स कोड था वो हमसे मिस हो गया। जैसे मैंने बोला कि भाई मात्रा में अंग और अह जो है वो म और ह की तरह से प्रोनाउंस होता है। मतलब जब मैं श्रीम हम्म बोलूंगा तो उसका मतलब अनुस्वार होगा, और जब मैं श्री बोलूंगा तो उसका मतलब विसर्ग होगा। तो अनुस्वार माँ के तौर पर हो गया और विसर्ग ह के तौर पर हो गया। बट उनकी हम्म लिखने के तौर पे जो एग्जिस्टेंस है वो डिफरेंट है। जितने अल्फाबेट्स को जो सेमी वोवल स्टेट में है, जब मैं उनको डिफाइन कर रहा हूं तो यहां से एक स्ट्रक्चर हम्म निकल कर आया। वो स्ट्रक्चर कैसे था? मेरे पास दो अल्फाबेट थे, एक ल और एक स। ये अठावले वाला ल है जो पैलेट के लिए हम्म यूज होता है, हम्म, और ये स जो है ये संपूर्ण शरीर के लिए यूज होता है। तो इंस्टेड ऑफ जी। टॉकिंग अबाउट द होल ऑफ द बॉडी पार्ट्स, मैं अगर पूरी जगह एक स लिख देता हूं तो इट हम्म एड्रेसेस द होल बॉडी। जी। तो मुझे आज जब मैंने ये सारे बीज मंत्र लिखे तो सडनली मुझे स्ट्राइक करा कि एक है श और क्ष। हम्म इसने दो चीजों को क्रिएट करा, एक ल और एक स। हम्म अब बहुत ध्यान से सुनने की बात है, ये मेरा सूक्ष्म शरीर है, सटल बॉडी, और ये मेरा स्थूल शरीर है, ग्रॉस बॉडी, और ये मेरा कॉजल डिजाइन है। तो जब मैं इसको लिखूंगा तो इसको कैसे लिखूंगा? अठावले वाला ल, श, क्ष और सी। प्रोनाउंस करने के लिए मैं इसको कैसे प्रोनाउंस करूंगा? लक्षसी। हम्म मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? जी। तो किसी ने इसको और इसको जो है इसमें छेड़छाड़ करी। ये वाटर एलिमेंट था, हम्म ये स्काई एलिमेंट है। जैसे मैं हम्म टर्म लिखता हूं मंगल, जी। बट जब मैंने उसकी एक्चुअल टर्म को देखा तो वो था ऐसे, इस तरह से लिखा गया था। दोनों के एलिमेंटल प्रोसेस में ही फर्क हो गया। ये हम्म फायर एलिमेंट कहा गया, कहा ये भी फायर एलिमेंट गया। बट इसमें फायर एलिमेंट वाला जो है कोई एलिमेंट नहीं है। तो हमारे हम्म पास जो स्ट्रक्चर है उसमें बहुत सारी एम्बिगिटीज है। अब मैं ये एम्बिगिटी की बात ही क्यों कर रहा हूं? एक हमारे यहाँ केस चला जस्टिस वर्मा का। जस्टिस वर्मा के घर में आग लग गई और वहां पे करोड़ों रुपए की करेंसी नोट्स जो हैं वो जले हुए मिले। जब वो सब लोगों ने देखे तो एकदम से शोर मच गया और पूरा पार्लियामेंट में उसका हंगामा मच रहा है। ठीक है, ये हो गया एक केस। मैंने इस बात को कैसे इंटरप्रेट करा? मैंने कहा एक लक्ष्मी किसी के घर में रद्दी कागजों की तरह जल रही है, और मैं और आप मेहनत कर रहे हैं और हमारे पास लक्ष्मी नहीं आ रही। इसका मतलब लक्ष्मी का कोई ना कोई मिसिंग एलिमेंट है जो हमें पता ही नहीं। जो कुछ लोगों को मिलता है, भले ही वो सही हो गलत हो, दैट डजंट मैटर, इनवेरिएबली गलत ज्यादा मिले सही के हिसाब से। मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? तो जी। दिस फोर्सेस मी टू पुट माई थॉट्स टुवर्ड्स अ एक्शन, जहां पर कि मैं उस लक्ष्मी को इन्वोक करने पे अपना ध्यान लगाऊं। हम्म मैं कुछ ऐसा ढूंढूं जिसको
चिंतन करने के बाद प्रत्येक व्यक्ति के पास में धन आए। तो जब शंकराचार्य ने कनकधारा स्तोत्र की रचना करी, तो उन्होंने जो है उस लक्ष्मी का ध्यान करा जो तुरंत मेटीरियल मैनिफेस्टेशन हुआ। उन्होंने एक स्तोत्र की रचना करी, उसको बोला, और लक्ष्मी सोने के आंवले के रूप में किसी एक घर के प्रिमाइसेस में आके गिर गई, और शंकराचार्य अपना काम बोलकर आगे चले गए। तो अगर मुझे 115 करोड़ हिंदुओं के घर में या आस्तिकों के घर में सोने के आंवले की वर्षा करनी है, तो मुझे फंडामेंटली क्या पता होना चाहिए? मुझे पता होना चाहिए वो कौन सी लक्ष्मी है। जी। तो जब मैं उस प्रकार से उस लक्ष्मी से कनेक्ट होने का अपना चिंतन जागृत करूंगा, तब वो उस चीज के लिए मैनिफेस्ट करेगी। तो अब जैसे आज का टास्क अगर मैं बोलूं तो बड़ा सिंपल है। आपको सिर्फ क्या करना है, ये बीज मंत्रों को ध्यान करना है, और ध्यान करने के बाद माँ को ही रिक्वेस्ट करनी है कि आप ही मार्ग दोगे मुझे। ये 115 करोड़ जो हिंदू हैं और जो भी पूरे विश्व में आस्तिक हैं, उन सबके घरों पे स्वर्ण वर्षा करनी है। तो जब वो स्वर्ण वर्षा होगी तो मेरा काम पूरा हो जाएगा। मैं मेरी बात समझा पाया? हमारी जी। इंटेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। हम अगर ये मानेंगे कि हम जो काम कर रहे हैं वो कंप्लीट है, कि मैंने एक श्री राम का चिंतन करा, उनकी खोई हुई संपत्ति सीता का चिंतन करा, उनके सपोर्ट सिस्टम का चिंतन करा, उनके मंत्रियों का करा, ऋषियों का करा, सबका करा, बट मैंने महालक्ष्मी का इनकम इनकम्प्लीट चिंतन करा। करना कायदे सर मुझे किसका चाहिए था? महालक्ष्मी का। करना तो मुझे महालक्ष्मी का ही चिंतन था ना। पर जी। उनके अलावा मेरा रडार सब जगह जा रहा है। रडार बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका एक एक एलिमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस उस एलिमेंट के सोर्स कोड से अटेंशन हटे नहीं। सोर्स कोड क्या है? कि माँ आपके 3 वर्ण है। एक रज्ञो गुण है, एक शगुण है, और तीसरा निर्गुण है। अब जब मैं इस निर्गुण स्वरूप का ध्यान करता हूं, तो मेरा सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है कि मेरे को ये कैसे पता चले वो कैसी हैं। जी। तो जैसे टर्म है आकार और निराकार। निराकार टर्म कहां से बनी? निर से। इसमें अल्फाबेट कौन कौन से हो गए? न, य और र। ये आकाश तत्व हो गया, ये अग्नि तत्व हो गया, ये जल तत्व हो गया। क्यों ऐसा हुआ? इसलिए क्योंकि खाली स्पेस है, फायर मतलब एनर्जी है, और रा मतलब इमोशन है। ये मैं हूं, और ये मैं मदर के अंदर हूं। जब मैं मदर के, अब ये जो मदर के अंदर हूं, ये 9 मंथ्स की साइकिल है, समझ में आता है। बट जो इससे पहले वाली साइकिल है, उसमें मैं अंदर हूं ही नहीं। तो जब मैं अंदर नहीं हूं, तो मैं उसको देखने की बात कर रहा हूं। तो जो निर्गुण या निराकार या जो भी कुछ है, वो तो मेरी फॉर्म है ना। ये तो मैं ही हूं ना, जो निर्गुण और निराकार है। माँ थोड़ी है। तो जी। जब मैं उस अननोन डोमेन को एड्रेस करता हूं, ये जितना भी कुछ है मेरे सामने, ये नोन डोमेन है। मुझे उस अननोन डोमेन को इन्वोक करना है
नॉट बिकॉज कि मेरे को पैसा चाहिए, बट बिकॉज कि मैं समस्त हिंदू, समस्त आस्तिकों के घर पे स्वर्ण वर्षा करना चाहता हूं, पर मुझे ये नहीं पता चल रहा कि ये होगा किससे कनेक्ट करके। तो जब तक उस मदर की इच्छा ना हो मुझे धारण करने की, तब तक मैं अंदर जा ही नहीं सकता ना। जी। तो मुझे अगर उसके अंदर जाना है तो मुझे पता चल जाता है सारी चीजें। भाई सबसे पहले मुझे मन के द्वारा पता चलता है, फिर श और क्ष के द्वारा पता चलता है, फिर त, फिर ल, फिर ह, फिर य, लाइकवाइज। तो जब मैंने इस पॉइंट पे सोचा तो मुझे समझ में आया कि जो देवी शरीर का निर्माण कर रही है उसमें श और क्ष है, उसमें अठावले वाला ल है, और उसमें संपूर्ण शरीर का स है। अब ये जो है, हम्म। जो सूक्ष्म शरीर है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट हो गए? म, श, क्ष अलग हो गया, त, हम्म। ल, हम्म। ह। नहीं, ह नहीं यहाँ पर आएगा। और जब मैं यहां पर देखता हूं मेरा स्थूल शरीर, तो उसमें ह, य, र, तीन ये हो गए, और फिर फाइनली स की जो फॉर्म है सेमी वोवल डोमेन में, वो व। हम्म। तो जब मैंने इस प्रकार से, और ये कॉजल बॉडी हो गई क्योंकि सारा खेल इसी के द्वारा हो रहा है, अगर ये नहीं है हम्म। तो कुछ भी जी। नहीं हो रहा। इन जी। सब की भी कोई वैल्यू नहीं है और इनकी भी कोई वैल्यू नहीं है। तो मैंने बीज हम्म। मंत्र बनाने जब शुरू करे तो कैसे करे? ल, श, श, सी, ऐसे करके लिखा। ये मेरा पहला हम्म। बीज मंत्र बन गया। दूसरा बीज मंत्र मैंने बनाया ल, अब म को बेस ले लिया, म, ल, श, सी। दूसरे में त को बेस ले लिया, त, ल, श, सी। तीसरे में ल, ल, श, सी। अब इसके बाद इन्हीं तीनों में चार चार वेरिएंट आ जाएंगे, ह या र व करके। तो इसका जो हम्म। नेक्स्ट वेरिएंट आएगा वो म, अठावले वाला ल, श, क्ष, स, ही। दूसरे में आ गया म, अठावले वाला ल, श, शक, स, ई। तीसरे में म, ल, शक, स, श्री। और चौथे में म, ल, शक, स्वी। सिमिलरली यहां पर जब लिखेंगे तो सेम प्रोसेस में त, ल, शख्स सही, त, ल, शख्स सी, त, ल, शख्स श्री, त, ल, शख्स स्वी। यहाँ पर आ गया त, सॉरी, ल, ल, श- शख्स सिंह, ल, ल, शख्स सिंह, ल। अब आपने इसको स्कैन करना है, हम्म। इसको स्कैन करके देखिए।
तो ये तो मतलब एनर्जी तो मतलब पता चले कि मतलब गोल्डन येलो स्प्रेडिंग उसका मतलब अनलिमिटेड है, लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेटेड मुझे मतलब समझ नहीं आ रहा। मतलब मतलब एक डेंस, बहुत ही डेंस एंड स्प्रेडिंग, उसका मतलब एंड और स्टार्टिंग ऐसे कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और उसका कलर ही वैसे मतलब है गोल्डन इस येलोइस ऐसे टाइप का, मतलब पिगमेंट बहुत ही ज्यादा पिगमेंटेड कलर है। लेकिन इसका मतलब फंक्शन और वर्किंग ऐसे जो वो पता नहीं चल रहा। मैं और एक बार करके बताऊंगा करिए आपको करिए। अभी करेंगे, बाद में करना है? बाद में। हाँ ठीक है। सो मैं मेरा पॉइंट समझा पा रहा हूँ। एक्सप्लोरेशन करने के लिए जो कोर पार्ट है वो अभी बाकी है। हम्म। जी। जब मैं, मतलब इसमें मुझे रास्ता मिलना चाहिए, ये एक बिल्कुल नया पार्ट है जो इमर्ज हो रहा है। इसको जब आप चेक करेंगे तो चेक करते वक्त ये देखिएगा कि इससे हीलिंग करने पर कितना प्रभाव पड़ रहा है। इसको देखना एक पार्ट है। इसको हम्म। निर्गुण कहना गलत है। तो जब मैं हम्म। उस निर्गुण पार्ट को देखता हूं, निर्गुण का मतलब जो अपने भीतर से पूरा ब्रह्मांड बाहर निकाल सकता हो, तो जी। उसको बिना किसी गुण का कहना जो है वो हम्म। गलत होगा। वो गुण को हम्म। ही बाहर क्रिएट करके निकाल रहा है। तो जो हम्म। रियल हैपनिंग है हम्म। वो एक्चुअली उस पार्ट के अंदर है जो ये ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है। मुझे उसको कंप्लीट देखना है, कंप्लीट जानना है, वो मेरा नीड नहीं है। हम्म। मुझे उसको कैसे अपने पर्पस पे काम करने के लिए जो कंट्रीब्यूशन चाहिए वो हम्म। चीज देने की कैपेबिलिटी जो है मेरे अंदर नहीं है। तो वो कैपेबिलिटी मेरे अंदर जागृत हो, क्या उसमें इन बीज मंत्रों का कोई रोल है? मैं मेरी बात हम्म। समझा पा रहा हूं? हम्म। मेरा हम्म। सोल सीट है। जब मैं मेरे सोल हम्म। सीट को डिफाइन करता हूं, मैं कहता हूं मेरे प्लेट के ऊपर, हम्म। अब प्लेट के ऊपर सिंहासन है पूरा। वो हम्म। सिंहासन जो है उसकी दूसरी डोमेन क्या है? पूरी बॉडी। हम्म। वो कंट्रोल कर रहा है पूरे शरीर को। तो चाहे वो जी। अठावले वाला ल हो जो मेरे लिए सोल सीट के जैसा है, हम्म। उसके ऊपर सोल सीट हो, या उसके बाहर क्या है, आउटसाइड दी सोल सीट। तो आउटसाइड दी सोल सीट ही मेरा स्थूल शरीर है ना। हम्म। और सोल सीट जो है वो मेरा सूक्ष्म शरीर का फंक्शनिंग बॉडी हो गया। कौन जी। बैठा हुआ है यहाँ पर? मैंने उसको आत्मा को भी सात्मा बोल दिया थोड़ी देर के लिए। तो मैं हम्म। चीजों को एड्रेस कर रहा हूं, वो सही तरीका है। मैंने जो भी सबसे पहले अल्फाबेट बने, अल्फाबेट का कॉन्स्टिट्यूशन में मेरी अटेंशन जा रही है, वो सब ठीक है। मैं अपनी हम्म। बॉडी के बाहर मदर की बॉडी देख रहा हूँ। वो मदर की बॉडी जो है उसको मैं सटल मान रहा हूँ या ग्रॉ अपने आप को ग्रॉस मान रहा हूँ, या वाइसी वर्सा कर दें थोड़ी देर के लिए। हम्म। दैट डजेंट मैटर, वो तो एक नॉमेनक्लेचर है। कोई चीज ऊपर कर दी, हम्म। कोई चीज नीचे कर दी। अब आप आज बोलें कि ये शरीर नाभि के ऊपर कितना है, नाभि के नीचे कितना है, बट ऊपर और नीचे तो नाम हो गया ना। आप हम्म। नीचे को ऊपर बोल दीजिए और ऊपर को नीचे बोल दीजिए। डज दैट मेक एनी डिफरेंस? क्योंकि पूरे विराट शरीर, पूरे यूनिवर्स की बात हो रही है ना। जी। तो नॉमेनक्लेचर जो है वो मैटर नहीं करता, उससे कनेक्ट होना मैटर करता है। उस डोमेन को हम्म। ऑब्जर्व करना मैटर करता है कि जो डोमेन के भीतर मैं हूं। पर ये निर्गुण हम्म। कहना एक रॉन्ग नॉमेनक्लेचर है। बिकॉज निर्गुण ईश्वर नहीं है, निर्गुण मैं हूं। हम्म।
अगर किसी लड़की की शादी नहीं हुई है तो वो लड़की तो है ही। हम्म मेरे को तो माँ स्वरूप ही पता है ना, मेरे को लड़की वाला स्वरूप ही नहीं पता। हम्म मैं मेरी बात समझा पा रहा हूं? हम्म तो जी। मुझे मदर को आइडेंटिफाई करना है, बट मैं जब तक उसको मदर बोलता रहूंगा, वो कोर आइडेंटिफिकेशन कहां से आएगा? वो उसकी कैपेबिलिटी है। हम्म तो जो भी एस्पेक्ट ऑफ क्रिएशन जो है, जब वो यूनिवर्स के डोमेन में जाता है तो जेंडर के बियॉन्ड हो जाता है। हम्म जी। जेंडर की क्रिएशन भी सगुण क्रिएशन का हम्म पार्ट है। उससे हम्म पहले वाले डोमेन में अगर कोई चीज छिपी हुई है, तो वो क्या छिपा हुआ है? जी। सिर्फ एक चीज, कि मदर ने मेरी क्रिएशन से पहले मुझे थॉट में इन्वोक नहीं करा। मैं और आरती बैठ के बात कर रहे थे, अगर हमारे घर में लड़की होगी तो उसका नाम नंदिनी रखेंगे, अगर हमारे घर में लड़का होगा तो उसका नाम अनिरुद्ध रखेंगे। ज्योतिषी वगैरह ने बोला कि आपके पहले घर में जो है लड़का होगा, तो अच्छा, लास्ट मिनट में पता चला लड़की होगी, तो हमने नाम चेंज कर दिया, अनिरुद्ध की बजाय नंदिनी रख दिया। इट डजेंट मैटर। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या था? वो चीज थॉट में इन्वोक हो चुकी थी। हम्म एक लड़का लड़की मिलकर ये प्लान कर रहे थे कि हमारे घर में अगर बच्चा होगा तो हम उसका नाम क्या रखेंगे। नाम रखेंगे तो उसका पूरा स्वरूप भी होगा ना। हम्म जी। पर वो स्वरूप जो है वो अभी नहीं है, क्योंकि कहानी जो है पूरी की पूरी वो बच्चे से हम्म पेरेंट्स की चल रही है, पेरेंट्स से बच्चे की नहीं चल रही। हम्म ये जितना भी कुछ हम पढ़ रहे हैं, हम्म ये पेरेंट से बच्चे की कहानी नहीं है। ओ मतलब उल्टा नहीं है प्रोसेस। हम्म तो जो एस्पेक्ट है, उस एस्पेक्ट में ये रिक्वेस्ट करने का पार्ट है कि मेरा हम्म पर्पस जो है उसके लिए मुझे कुछ डिवाइन चीज चाहिए। तो उस डिवाइन प्रोसेस के लिए मेरे भीतर क्या हो, उसकी रिक्वेस्ट करनी है। हम्म क्योंकि तीन में से दो चीजें पता है, तीसरी चीज पता ही नहीं है। जी। हम्म मैं समझा पाया नहीं समझा पाया, मतलब मेरे को बहुत हम्म मेहनत लग रही है बात समझाने में, जो मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं। बट आई सडनली रियलाइज कि ये इतनी लक्ष्मी है चारों तरफ कि लोग जला रहे हैं, हम्म फेंक रहे हैं, हम्म बमों में उड़ा रहे हैं, और मेरे पास नहीं है। और मेरे पास नहीं, ऐसे करोड़ों लोगों के पास नहीं है। तो व्हाट इज हम्म दैट विच इज मिसिंग? अगर ये थॉट पता चल जाए कि इस प्रकार से सोचने काम करने से हम्म हम्म वो पार्ट शुरू हो जाता है। जी। भाई आपके पास भी 100 रुपए है, मेरे पास भी 100 रुपए है, डजेंट मैटर। बट आपके पास जो हम्म है वो 10,000 रुपए है और दूसरे के पास 1 रुपए नहीं है, इट डज मैटर। जो करेंसी हम्म से एक्सचेंज ऑफ गुड्स होता है, जिसको हम बार्टर कहते हैं, हम्म बार्टर जो है वो एबनॉर्मल हो गया, इसलिए प्रॉब्लम है चारों तरफ। हम्म बार्टर को इन्वोक करने वाला जो फंडामेंटल टूल है वो मिसिंग है। तो अगर कोई एक शंकराचार्य कोई एक पार्ट डिमॉन्स्ट्रेट कर सकते हैं, तो वो हम भी कर हम्म सकते हैं। क्योंकि वही आत्मा है जो सब जगह पार्ट्स में बटी हुई है। हम्म वो जी। इनफाइनाइट है, उसके अंदर कोई हम्म कैपेबिलिटी का इशू नहीं है। इशू जो हम्म चीज शंकराचार्य ने सोच ली वो मैं नहीं सोच पा रहा। इंपॉर्टेंट पार्ट ये है, शंकराचार्य ने उस महालक्ष्मी का इन्वोकेशन अपने हम्म भिक्षा पात्र में भिक्षा लेने के लिए नहीं करा।
शंकराचार्य ने हम्म इन्वोकेशन करा। हम्म सामने वाले के पास बिल्कुल पूर्ण निर्धनता होने के बावजूद हम्म उसके दान देने के भाव को देखकर जो है उनके मन में जो है वो भावना जागृत हो गई। कैसी महिला है जो कि बिल्कुल तन ढकने के लिए कपड़े भी नहीं है, फिर भी वो मुझे हम्म दान देना चाहती है कि मेरे घर से साधु भूखा ना जाए। उस थॉट से उन्होंने जो कनेक्शन देखा वो सुप्रीम गॉडेस का देखा। और जैसे ही उन्हें वो सुप्रीम गॉडेस ध्यान में आई, वो उसकी उपमा गाने लग गए। जैसे ही उसकी उपमा गाई, इमिडिएटली धन की वर्षा हो गई। हम्म, ऐसे ही हुआ जी। होगा ना। हम्म आपके सामने महालक्ष्मी आ गई तो आप उस समय क्या करने जाओगे? आपका दिमाग काम नहीं करेगा ना। हम्म आपके थॉट्स में जो चीज के बारे में आप सोच रहे थे वो साक्षात सामने खड़ी हो जाए, उस समय आप क्या करोगे? मैं घंटा लेकर आती हूँ, आरती का सामान लाती हूँ, रोली चावल लेकर आती हूँ। यू विल स्टे स्पेल बाउंड। हम्म जैसे ही आप उस स्पेल बाउंड स्टेज से बाहर निकलेंगे, आपको सडनली कॉन्शियसनेस टच करेगी। अरे, हम्म तो आप क्या करोगे? आप उनकी उपमा गाना शुरू कर देंगे। हम्म क्योंकि आंख जितना देख नहीं सकती उससे ज्यादा सुंदरता, नाक जितना सूंघ नहीं सकती उससे ज्यादा खुशबूदार, कान जिस शब्द को नहीं सुन सकते उससे ज्यादा शब्द में, तो ऐसे हम्म करके आप जो चीज भी, भाई आप किसी को टच करते हो तो स्किन से ही तो टच फील होता है ना, वो हम्म पूरी की पूरी सामने है। आप उससे लिपट जाओ, चिपट जाओ, जो मर्जी करो। तो जैसे एक नवजात शिशु को एक मदर उठाती है, वो बहुत ही हम्म सॉफ्ट हम्म और बड़ी यूनिक सी फीलिंग देता है। अब उल्टा कर देते हैं, वो बच्चे को अगर मदर मिल जाती है तो उसका फील क्या होता है? वो कहता है अरे ये तो वही है जो अंदर था जिसके में, उसकी हार्ट बीट से पहचानते हैं। तो मेरे को मेरी सेंसरी मैकेनिज्म उसके बारे में बताती है। जब मैं उस डिवाइन प्रोसेस से कनेक्ट होता हूं, थोड़ी देर के लिए भाषा गायब हो जाती है, बट जैसे ही चेतना वापस आती है हम्म और वो शक्ति सामने हो या ना हो, मैं उसकी धारा प्रवाह, उसके गुणों का ही चिंतन करता रहूंगा। बट वो चिंतन हम्म से नहीं आती है, गुणों को देखने से नहीं आती है। वो आती है उस भाव से जहां पर कि किसी चीज का पूर्ण अभाव होता है। जी। मैं मेरी बात समझा पाया? हम्म सो दैट वे। चलिए, तो आप इसको स्कैन कर लीजिएगा। करना तो चिकित्सा चंद्रोदय था, पर आज मैं लिख रहा था तो एक जी अलग वो चल रहा था। कल करेंगे इसको। जी। ठीक है जी। हम्म चलिए, मैंने वो इमेज तो आपको शेयर कर दी है। राइट जी।